आज से तेरे अनवस्त्र की जिम्मेदारी मेरी। अनवस्त्र, गाड़ी घोड़ा, सब की जिम्मेदारी मेरी। कृष्णा, मेरी प्यारी कृष्णा। और भूषण भैया, उस घोड़ा गाड़ी में आप दोनों घूमेंगे टक टक करके, हा? काली, नजर मत लगा तू, उसे तो मैं ही घुमाऊंगा। अब वो मेरी हो जाएगी। कब से इंतजार था, जन्मों जन्मों का साथ है मेरा और कृष्णा का। खाते हुए प्यारी लग रही है। खा 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 खा। इसने आज तक कभी इतने अच्छे से खाना खाया होगा कि नहीं? कभी इतने पकवान नहीं खाए होंगे। खा कृष्णा, खा, अच्छी तरह से खा। मैं तुझे रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। चिकन लेग पीस, खा 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 कृष्णा, अच्छे से खा। कृष्णा, मेरी कृष्णा रे, कृष्णा। चलो ना बेटा, और जिद मत करो, हमारे घर पर बाहर वाले आ गए हैं। हाँ बेटा, और रागिनी, प्रशांत, रंजना और मल्लिका, ये सब लोग मिलकर उसका साथ दे रहे हैं। मुझे अब डर लग रहा है, ऐसा ना हो कहीं घर का बंटवारा हो जाए। असंभव, ऐसा नहीं होगा विंध्यवासिनी देवी। केदार राय के जिंदा रहते इस घर का बंटवारा नहीं होगा। कल्याण, तुम मल्लिका को समझाओ, मैं घर लौटकर रागिनी और प्रशांत को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ही अगर कुछ हो गया तो? केदार राय का खून किसी सांप की तरह ठंडा नहीं पड़ा है विंध्यवासिनी देवी। अभी भी मेरे बदन में गर्म खून के लावे फूटते हैं। रागिनी और प्रशांत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जरूरत पड़ने पर क्या कर सकता हूं। फिर भी रिस्क लेने से क्या फायदा? देरी हो जाए इससे पहले। चलो जमुना, चलो सब लौट चलते हैं। चलूंगी माँ। पहले मुझे रस्में करवानी है, बहन के घर जाना है। जैसे ही रस्में हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं चलूंगी। हेलो कृष्णा, कैसी है तू? अच्छी हूँ दीदी। आप सब लोग कब आएंगे? बस हम अभी निकलने ही वाले हैं। अब अच्छा सुनना, मेरे साथ ना मेरे ससुर जी, मेरे चाचा ससुर जी, मेरी सासू माँ और यहाँ तक कि मेरी दादी माँ भी साथ में आ रही हैं। सच में सब लोग आ रहे हैं? तब तो बहुत मजा आएगा। जल्दी से आ जाओ ना आप लोग। अच्छा सुनना, एक बात बता, दूल्हा पसंद आया कि नहीं? हाँ। अन्न वस्त्र की रस्म हो गई? हाँ, हो गई। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर, हम लोग बस आ ही रहे हैं। माँ चलिए, दादी माँ चलिए। चलिए। हाँ चलिए। हाँ, हम जाकर आते हैं। चलते ठीक है, चलिए। चलती हूँ माँ। चलो माँ, ध्यान चलते हैं। रखना अपना। रक्षा करना माँ दुर्गा।
क्या हुआ? अभी देखता हूँ मेम साहब। मेम साहब, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, ठीक कराना होगा। अरे पर यहाँ आसपास तो कोई गैराज भी नहीं है, अब क्या होगा? हाँ हे भगवान, बहुत देर हो गई है। कृष्णा के पास कैसे पहुँचेंगे? हाँ, हम सबको ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अब रिसेप्शन का टाइम भी हो रहा है। अब और देर कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब क्या करोगे? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग कोई दूसरी गाड़ी किराए पर लेकर जल्दी से जाओ और हम लोग इस गाड़ी को ठीक करवा के आते हैं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम दोनों अब और देर मत करो। तो फिर मैं तुम दोनों के साथ चलूं क्या? नहीं पापा, अब सब यहाँ अकेले रह जाएंगे तो आपका यहाँ रहना जरूरी है। हाँ पापा, आप किराए वाली गाड़ी से मत जाइए, आप सब इसी गाड़ी से आइए, तब तक हम दोनों भी पहुँचते हैं। चलो जमुना। हाँ चलती हूँ, पर आप सब अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आ जाइएगा। हाँ। अगर ज्यादा देर हो गई तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों माँ? आसपास कोई गैरेज मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए तुम लोग निकल जाओ। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊँ क्या? नहीं संगीत, जमुना अकेले जाएगी क्या? ठीक है पापा, चलो जमुना। हाँ, जाओ, तुम लोग जाओ। हाँ। पर ध्यान से जाना। ठीक है, रखना आप सब भी जमुना, संभल कर बहुत आइएगा। संभल कर जाना। हाँ। कल्याण, अब क्या करें? आप सब जरा यहीं पे रुकिए, मैं तब तक आसपास देख के आता हूँ कोई गैराज है क्या। चलो जरा ड्राइवर जी, हम आगे चलकर देख कर आते हैं। तुम यहाँ पर बैठो बहू, मैं मोहन को बुला कर लाती हूँ, मतलब तुम्हारे पति देव को। आज तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करोगी। सुनो, तुम सब बाहर चलो। बहुत देर हो गई है हमें। हाँ, अब जाने का कोई फायदा नहीं। मतलब कृष्णा से मिलेंगे भी नहीं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज मेरी बहन की जिंदगी का सबसे खास दिन है। आज कृष्णा कितनी खुश होगी ना, और मैं जाऊं नहीं? कितना अच्छा ससुराल और पति मिला है उसे। भैया आप थोड़ा जल्दी चलाना। आप वहाँ क्यों रुक गए? आप अंदर आइए ना। चलो। आप ये पी लीजिए।
कृष्णा प्यारी। मेरे पास आ जाओ कृष्णा। दूर हटो। बचाओ! 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 यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। इस महाभारत में कोई कृष्णा द्रौपदी को बचाने नहीं आएगा। कृष्णा मेरी है, कृष्णा मेरी है। मैं भी तो तुम्हारा हूँ ना कृष्णा। मुझसे मत कर शर्म। आजा कृष्णा। मेरे 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 पति कहाँ है? कैसा पति? अरे वो तो बस भाड़े का पति था। हाँ, पैसे लिए थे उसने तुमसे शादी करने के लिए। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सच में पैसे के लिए उसने तुमसे शादी की थी। इस सब के पीछे मेरा ही दिमाग था। मेरी प्यारी कृष्णा, तू ये सब समझ नहीं पाई। हाँ? तू मेरा प्यार नहीं समझी। आजा, आजा मेरी कृष्णा, आजा मेरी प्यारी कृष्णा, आजा। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ मुझे! बचाओ! 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 बचाओ कोई! ये तो कृष्णा की आवाज थी। हाँ, जल्दी चलो। नहीं, नहीं, बचाओ! बचाओ मुझे! नहीं, कृष्णा! दीदी! भूषण, तेरे पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि धरती भी अब तेरा बोझ नहीं उठा पाएगी। जमुना, मेरी बात सुन तू। चुप! अब एक शब्द और नहीं। तुझे पता है एक लड़की नए घर में कितने सपने लेकर आती है? तुझे पता है ये बात? इस दिन से एक लड़की का नया जीवन शुरू होता है, लड़की का नया जन्म होता है, और यहीं से, इसी समय से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता है। और तूने मेरी बहन की खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश की। तेरी इतनी हिम्मत हो गई। इसका पति कहाँ है? कहाँ है इसका पति? अरे इसका पति भाड़े का पति था। मैंने उसे पैसे दिए थे। क्या मतलब? इसका पति कोलकाता के धनी परिवार का बेटा नहीं है? नहीं जमुना, ये सब तो मेरा खेल था। मैंने कहा था ना तुझसे एक दिन बदला जरूर लूंगा मैंने खुद से वादा किया था कि कल से तेरी बहन किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। दीदी! चली जा जमुना, यहाँ से चली जा, चली जा यहाँ से। हेलो? इस जगह को मेरे आदमियों ने घेर रखा है जमुना। यहाँ से अब कृष्णा को कोई बाहर नहीं ले जा सकता, तू भी नहीं ले जा सकती है। अजी सुनिए, इधर आइए। हाँ? ये सुनिए, देखिए। न कृष्णा को कोई बचा पाएगा, न तेरे को कोई बचा पाएगा।
आज कृष्णा के साथ मेरी सुहाग रात होगी। नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी हो सकती है सुहाग रात। ए भूषण! तुझे तो मैं क्यों जमुना, तुम्हारे हाथों में बहुत ताकत है ना? हा? उस दिन तो तूने मुझे ढोल बजाने में हरा दिया था। सभी के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना तूने, बहुत घमंड आ गया था। लेकिन आज भैया लोकेशन ट्रैक कीजिए, जल्दी पहुंचना होगा। हाँ करता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, ड्राइवर जल्दी करो। चलो 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 चलिए जल्दी। ये लो जमुना, मारो इसे। रुक जाओ सब लोग। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। दीदी, दीदी मेरे पति कहाँ है? मत रो कृष्णा, बिल्कुल मत रो। चल चुप हो जा, रोना बंद कर। तेरे पति को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी, ठीक है? मुझ पर भरोसा कर। मैं बर्बाद हो गई दीदी, मेरा सब खत्म हो गया दीदी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अब तक गीत नहीं आई। वही तो देख रहा हूँ। इस लड़की की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ये चाहती क्या है पता नहीं।
इस लड़की के साथ में वेद का घर कभी नहीं बस पाएगा। इस लड़के ने हमारी पूरी इज्जत डुबा के रख दी है। एक ऐसी लड़की के साथ रिश्ता बना लिया जिसने पूरे परिवार को तबाह करके रखा है। भगवान जाने क्या होगा। अरे ये लोग कितनी देर पहले निकले थे, अभी तक लौटने का नाम तक नहीं है। और उधर बुआ जी इंतजार कर रही हैं। वो लोग आए नहीं आए, ये क्या हो गया? वहाँ बुआ जी बैठी हैं कीर्तन शुरू होने के इंतजार में। अब मैं उनसे क्या बोलूं? वो तो मुझ पर ही चिल्लाएंगी। दरअसल भैया बुआ जी को यहाँ पर बुलाकर हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो गांव में थी वही सही था, वहाँ वो भजन कीर्तन करके खुश थी। बुआ जी तो अब सारी उम्मीदें अपनी नई बहू से भी पाल रही हैं। हाँ, नई बहू से हरि भजन करवाएंगी, उन्हें भी आजमाने दो। अरे वो लड़की तो एक नंबर की बात। क्या हुआ? क्या बात? क्या हूँ मैं? बताइए ना, क्या हूँ मैं? बहुरानी, मैं कह रहा था कि बहुत वजन है तुम्हारे चरित्र का तेज और संस्कार का तेज, उसकी रोशनी में एक वजन है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? तेज, वजन, रोशनी? आप क्या कोई कविता लिख रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बहुरानी, मैं बोल रहा था कि बुआ जी चाह रही थी कि तुम भी हरी भक्ति का रस लूट। आप कहीं डकैती डालने जा रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं उस लूट की बात नहीं कर रहा बहुरानी। हरी हरी रस लूटो। ये हरी रस लूटो क्या है? क्या कहना चाहते हैं? ये क्या तुम्हारी जमुना भाभी ने तुम्हें सिखाया नहीं? नहीं, मेरी जमुना भाभी ने मुझे ये नहीं सिखाया। और मेरी जमुना भाभी ने मुझे ये भी नहीं सिखाया कि शादी के मंडप से दूल्हे को कैसे उठा कर ले जाते हैं। समझ आया? बहुरानी, अब बस भी करो। बार बार वही एक बात क्यों कहती हो? जो होना था वो तो हो गया, अब उन पुरानी बातों को भूल जाओ। नहीं, सच बताऊं तो कुछ भी भूला जा ही नहीं सकता। और अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं वो सब भूल जाऊं तो अभी आप जमुना भाभी को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो अभी यहाँ आए, तो मैं भूल जाऊंगी सब। उनके साथ भी नॉर्मल बिहेव कीजिए जैसे बाकी लोगों के साथ करते हैं। बहुरानी, तुम अब छोटा मुंह बड़ी बात वाली हरकतें कर रही हो। माफ कीजिएगा, पर यकीन मानिए मैं आपके साथ रत्ती भर भी बहस नहीं करना चाहती। पर एक लड़की होने के नाते मैंने जो इंसल्टेड फील किया है, आप सबने मिलकर मेरा जो अपमान किया है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी जमुना भाभी का भी सबके सामने जिस तरह से अपमान किया है, मैं वो सब इतनी आसानी से कैसे भुला सकती हूँ? बहुरानी, मैं बोल रहा हूँ कि तुम देखो, तुम मेरी बात तो सुनो। वो पुरानी बातों को उठाने से अब क्या फायदा है बताओ बहुरानी? चलो कीर्तन करने चलते हैं। हाँ, कीर्तन तो करना ही होगा। तुमने कुछ खाया तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस अपना वो मटन ग्रिल्ड बर्गर, रारा मटन, चिकन पेरी पेरी और फिश फ्राई चिप्स। क्या ये सब खा कर आई हो तुम? तो तुम पूजा में नहीं बैठोगी? बहुरानी, बहुरानी। देखा, बुआ जी बुला रही है। चलो पूजा में बैठो चलकर। चलती हूँ। इतना हड़बड़ाइए मत, रुक जाइए ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम इन्हीं कपड़ों में पूजा में बैठने वाले हो क्या? मतलब ये जूते, ये जीन्स टॉप, ऐसे तुम? हाँ, जूते तो उतार कर फेंक दूंगी। व्हाट्स अ बिग डील? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे नहीं बहुरानी, ऐसे कपड़ों में पूजा पाठ में नहीं बैठा जाता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनकर पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते? अच्छा, तो विदेश में तो सब सूट बूट पहनकर पूजा करते हैं, तो क्या वो गलत है? अरे बाबा, विदेश की पूजा विदेश के भगवान, और हमारे यहाँ हमारे भगवान होते हैं। अरे हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज भी तो होते हैं ना। सुनो बहुरानी, अब तुम समझने की कोशिश करो। देखो, अगर भक्ति के रंग में सबको हाँ, ठीक है, समझ गई। अब डार्लिंग, हाँ बेबी बोलो। मैं सोच रहा था कि तुम जाके क्यों ना एक अच्छी सी साड़ी पहनाओ। ओके। ए बहुरानी, तुम वो सब जो बोल रही थी वो सच में खाया क्या? अभी खाया नहीं है, ऑर्डर किया है। हाँ? जाओ ना, वो लेकर आओ। हाँ। सुनो, ये क्या लेने जा रहा है अब? ओहो, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं ताऊ जी? अभी पता चल जाएगा। वहाँ पर वेद क्या लेने गया है बहुरानी? ये क्या बहुरानी? ढोल लेकर आई हूँ किराए पर। हाँ?
पर डे 35 रुपए में। अब इसका क्या होगा बहुरानी? ये बहुरानी, ये क्या? ये है आपके लिए। हैं? मैं बजाऊंगा। आप ये ढोल बजाएंगे और गाना गाएंगे। आपको ही शौक चढ़ा था ना कि आपकी बहू रानी कीर्तन करेगी, तो अब जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे ताऊ ससुर जी इसके साथ कितना अच्छा कीर्तन करते हैं। लेकिन बहुरानी, इस उम्र में मैं ढोल बजाकर कैसे कीर्तन कर पाऊंगा? मैंने पहले तो कभी कीर्तन नहीं किया। ओह, अब समझ आया। आपने कभी भी कीर्तन नहीं किया, मेरे ससुर जी ने कभी भी गाना नहीं गाया, लेकिन आप लोगों को बहू तो ऐसी चाहिए थी जो बीच बीच में लता जी जैसा गाना गाएगी, आशा जी जैसा मधुर गाना गाएगी, कविता कृष्णमूर्ति की तरह गाना गाएगी। क्यों, सही कहा ना? हा? और आप लोगों को तो खुद खाना ठीक से बनाना नहीं आता, खुद आप फ्रिज से पानी तक नहीं लेते। हाँ, हमारे घर के आदमी खुद पानी तक लेकर नहीं पीते। हाँ, लेकिन बहू रानी चाहिए शेफ। बहू रानी को शेफ बनना होगा, उससे अच्छा गवैया होना होगा और नृत्य करना होगा। नृत्य नहीं चाहिए, नृत्य नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए बस, ताऊ जी? बस। वही तो मेन है। ताता थैया तो आपको भी करना होगा, समझते नहीं आप। अरे ओ बहू रानी, सुना, बुआ जी बुला रही हैं बहुरानी। चलो चलो जल्दी चलो। ठीक है, चलती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अब कोई और शर्त नहीं बहुरानी, कोई और शर्त नहीं। देखो, बुआ जी को हाई ब्लड प्रेशर है। प्लीज ऐसे मत करो बहुरानी, ऐसे मत करो। ठीक है, तो आप मेरी एक बात मानेंगे ना? आप नहीं, पर ससुर जी और सासू माँ वो दोनों कीर्तन करेंगे। कीर्तन करूंगा? हरि बोल, हरि बोल। क्यों, कोई परेशानी है क्या? देखो बहुरानी, ये क्या अच्छा लगेगा? मैं बोल रहा हूँ कि ताऊ जी, जैसा वो कह रही है कर दीजिए ना। बहू रानी, आती हूँ बुआ जी। डार्लिंग प्लीज तुम भी अब और देर मत करो, ऑलरेडी लेट है। चलो अब रेडी होते हैं प्लीज। ठीक है, रेडी होती हूँ, बस 1 मिनट। ओके, बाय पॉप्स, बाय मॉम्स, बाय बाय ताऊस, बाय बाय ताऊस। वेद, हाँ, ये ताऊस किसको बोल के गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ताऊ ससुर को छोटा करके ताऊस कर दिया है। ताऊ ससुर को ताऊस, तो फिर चाचा ससुर को क्या बोलेगी? चुक्स। हरे कृष्ण हरे राम राम। आओ बहुरानी, आओ। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। मन्नी, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। ए मन्नी, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ए हरे राम। मन्नी। हाँ, क्या है, क्या हुआ? तुम इस ढोल के साथ? बुआ जी, मन में अचानक से भक्ति जाग गई। इतनी भक्ति आ गई कि दिल किया कि ढोल बजाकर कीर्तन करूं। आज तो मेरी बहू भी गाएगी, मेरा भाई भी गाएगा और साथ में मैं भी गाऊंगा। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। वो कहाँ है? यही तो है। गीत आ गई बुआ दादी। चलो आओ, बैठ जाओ। माँ देखिए ना, गीत ने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, कितनी अच्छी लग रही है। किस तरह से पहनी है मैं जानती हूँ। मतलब? थोड़ी देर पहले यही जीन्स और टॉप में थी। छोड़ो छोड़ो, उससे मत उलझो बहुरानी, बिल्कुल ना उलझो, नहीं तो अशांति फैल जाएगी।
चलो 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 कीर्तन शुरू करते हैं। अच्छा गीत ताऊ जी कितना अच्छा गाते हैं। तुम्हें लगता है वो गा रहे हैं? पीछे जो उन्होंने साउंड बॉक्स लगा रखा है वो नहीं दिखा तुम्हें? वो सिर्फ साथ साथ में लिप सिंक कर रहे हैं। अच्छा तभी ऐसा गा रहे हैं। हाँ और क्या। ओ भैया भैया ओ भैया। ताऊ जी अभी नहीं सुनेंगे। अगर ध्यान भटका तो लिप सिंक चला जाएगा। मतलब? साउंड बॉक्स लगाया है उन्होंने। बुआ दादी को तो ठीक से सुनाई नहीं देता ना, तो अब जो गाना बजेगा ना वो बहुत अच्छे से सुनाई देगा, उन्हें सब कुछ सुनाई देगा। गाना बजेगा मतलब? ये ना ताऊ जी का ढोंग है। ढोंग? भौरानी ये ढोंग वोंग मत कहो। कुछ भी पहले दे तू वार्निंग, पार्टी चलेगी till 6 in the morning, जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तुम ऐसे बोलो मत दीदी। दीदी क्यों ऐसे कर रही हो बताओ ना दीदी। दीदी क्यों ऐसे कर रही हो तुम उसके साथ, बताओ ना दीदी। दीदी मत करो ऐसा दीदी। देखो हमारा परिवार बिखरता जा रहा है दीदी, प्लीज इस सबको रोक दो दीदी। दीदी प्लीज। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। दीदी तुम गलत समझ रही हो दीदी। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रही हूँ। मैं सब इतना कहना चाह रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्यों आर्या इस घर में क्यों रहेगी? क्यों वो जमुना की साड़ी पहनेगी? क्यों वो जमुना के कमरे में जाएगी? क्यों वो इस घर की चाबी अपने पास रखेगी? क्यों वो जमुना का अधिकार लेना चाहती है? क्यों वो किचन में जाके खाना बनाएगी? तुम बताओ। मैंने ठीक किया है, वो जाएगी और जरूर जाएगी, क्योंकि वो इस घर में मेरी गेस्ट है और मेरे गेस्ट की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी देखिए आप गुस्से में बहुत गलत कर रही हैं। संजय, इससे तुम्हें क्या? तुम्हें इन सब में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संजय तुम इस घर के दामाद हो, दामाद ही बनकर रहो। माफ कीजिए दीदी, लेकिन अगर अधिकार की बात है तो आपको भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। संजय, किससे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम ये मत भूलो कि तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। संजय, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ दीदी, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि आप इस घर के दामाद से बात कर रही हैं। कौन सा दामाद? कौन सा दामाद इस घर में? दामाद का कोई मान सम्मान ही नहीं है। इन्हें देखो, ये मेरे पति हैं। मेरे पति को, इस घर के बड़े दामाद को जमुना ने सबके सामने चोर कहा है, चोर। दीदी तुमने जमुना के साथ इस बात का बदला ले लिया है ऑलरेडी। तुमने जमुना के खिलाफ एक घटिया साजिश करके उसे इस घर से बाहर निकलवाया है। सबके सामने उस लड़की का अपमान किया है, लज्जित किया है। इस सब के बाद भी तुम रुकी नहीं। यहाँ तक कि जब हमारे घर की बेटी मंडप में बैठ रही थी और वेद के माँ बाप उसे मंडप में ले जा रहे थे, तब भी तुम नहीं रुकी। इतना सब कुछ करके भी तुम शांत नहीं हुई? नहीं, शांति नहीं मिली मुझे, नहीं मिली शांति। क्यों जानती हो? उन्हें देखो, उन्हें देखो। देखो अपने जीजाजी को किस तरह सिर झुकाकर चोर की तरह खड़े हैं। क्यों जानती हो? क्योंकि इस घर में रहने वाले छोटे बड़े नौकर चाकर सब इनके कारनामों को जानते हैं, सब जानते हैं। तब तो गलती दामाद की ही है। संजय, मैं बहुत देर से तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे? बड़ी बुआ जी। हाँ, आपका नाश्ता। वाह, चखूं तो जरा।
क्या बनाया है तुमने? नहीं 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 नहीं, इस तरह का खाना बनाकर तुम किसी को यहाँ पर खुश नहीं कर पाओगी, किसी को भी नहीं। केदार राय को नहीं, अनुराधा राय को नहीं, यहाँ तक कि तुमने जो खाना बनाया है ना, ये तो माँ भी नहीं चखेगी। अरे बाबा, क्या कुछ भी नहीं आता तुम्हें? अपने घर में कुछ भी नहीं बनाती थी तुम? बड़ी बुआ जी, आप मुझे सिखा दीजिए ना, मैं अच्छे से सीख जाऊंगी। आर्या, आखिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ? संगीत, ये घर सब मेरा है, जो जमुना ने मुझसे छीन लिया था। जमुना ने कुछ भी नहीं छीना आर्या। कोई भी किसी से कुछ भी नहीं छीन सकता है आर्या। जो नसीब में होता है हमें वही मिलता है, और जो नसीब में नहीं है वो लाख कोशिशों से नहीं मिलता। चाहे कोई किसी और की साड़ी पहन ले, उसके कमरे में रह ले या उसके कपड़े पहन ले, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। दूसरों की नकल करके कोई फायदा नहीं। आंटी, आप आर्या को अभी तक जानती नहीं। जानती हूँ, और वो भी अच्छी तरह। तुम्हें कोई कैसे नहीं पहचानेगा? छोटी सोच है तुम्हारी, जमुना से जलती हो तुम। तुम खुश नसीब हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें माफ करके एक मौका दे रही हूँ आर्या। भलाई चाहती हो तो निकल जाओ मेरे घर से। चलो निकलो। वो नहीं जाएगी बड़ी भाभी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी गेस्ट है। ये तू क्या कह रही है? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सही गलत की भी समझ नहीं रही? क्यों? क्या वो आपकी बड़ी बेटी की गेस्ट नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, वो इसकी गेस्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं। पर इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं। आर्या इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। आर्या, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया के आने से पहले यहाँ से चली जाओ। भैया यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तुम्हें देखकर बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहता हूँ चली जाओ। छोटे भैया, वो नहीं जाएगी।